FIA में ASI और सब इंस्पेक्टर कैसे भर्ती होते हैं। FIA की भर्ती आ गई है जी, जल्दी से बता दें जी, फटाफट बता दें। FIA की भर्ती आ गई है सर, भर्ती आ गई है तो देखिए इसी हफ्ते या अगले हफ्ते इसकी ऐड आएगी, फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली यही होंगी। ASI और सब इंस्पेक्टर भरने के लिए सबसे पहले एज क्राइटेरिया सुन लीजिए, तालीम सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बाकी बातें शेयर करता हूँ। तो आपकी जो एज है जी वो 18 से 30 साल के दरमियान होगी। इसमें एज रिलैक्सेशन शामिल है 5 साल की। उसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स कुछ रिलैक्सेशन भी होती है। आपकी जो तालीम है अप्रॉक्सीमेटली इस दफ़ा प्रोबेबली ग्रेजुएशन लेवल की होगी, और उसके साथ साथ BA आपका ग्रेजुएशन लेवल और उसके इक्वलेंट जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो सारी की सारी होंगी। डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो चेस्ट है वो 32-33 होगी, और आपका जो कद है 5 फीट 6 इंच 5 फीट 7 इंच चल जाएगा। 5 फीट 6 इंच कद जो है FIA का मुकर्रर है। लेकिन ये चीज़ें सारी भी ऐड आने पे क्लियर होंगी, गौर से सुन लें। ऐड में वो सारी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन मैं प्रॉबेबली आपको बता रहा हूँ ताकि बिफोर टाइम आप उसमें अलर्ट हो जाओ। उसके साथ साथ आपकी जो विजन है वो 6x6 होगी, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। FIA में जाने के लिए जी आपकी तालीम भी मैंने बता दी, कद बता दिया, चेस्ट बता दी, उसके साथ साथ मैंने आपको विजन बता दिया। ASI और सब इंस्पेक्टर की दौड़ भी होगी, भाई गौर से सुन लें। 1.6 किलोमीटर आपने भागना होगा, दौड़ना होगा 8 मिनट में, 8 मिनट में। अफसरान की मर्जी होती है, आपको वहाँ पे मौके पे 9 मिनट और 10 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन ऐड आने पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, गौर से सुन लें। उसके साथ साथ जी आपका कद चेस्ट मेजर होगा, आपकी नी नॉकिंग चेक होगी, फ्लैट फीट चेक होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी ASI सब इंस्पेक्टर तक। उसके बाद जी आपका जो तहरीरी इम्तहान होगा वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मदद ली जाएगी, हेल्प ली जाएगी, यानी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आपका एग्ज़ाम होगा। आपका सारा प्रोसेस FPSC करेगा जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। आपके चिनअप्स भी होंगे, आपके पुशअप्स भी होंगे, आपके सिटअप्स भी होंगे, तो इस तरह से आप उसमें करोगे। तो सबसे पहले आता हूं जी मौजू की तरफ। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ तरीके बताता हूं कि आप किस तरह से उन एग्जाम्स में कामयाब होकर जॉब्स हासिल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा राब्ता उसवा रहे और आप इस तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो सबसे पहला मरहला होगा जी आपका डॉक्यूमेंटेशन का, सबमिट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका ये होता है, जैसे मैं आपको अपनी बाकी वीडियोस में बता चुका हूँ, तमाम डॉक्यूमेंट्स पास रख के बैठें। उसमें आपके वालिदैन के जो हैं, आपका डोमिसाइल जो है, CNIC पेरेंट्स का, अबू का, वो साथ ले के बैठिए, ताकि आप वो फिल करते हुए कॉलम तमाम जो हैं वो फिर बार बार उठ के भाग के ना जाए। उतनी देर में कुछ लाइट चली जाए, कोई सॉफ्टवेयर का मसला बन जाए, कोई इशू हो जाए, कोई ऑनलाइन ना हो आप, तो इसलिए आप सारी चीज़ें पास रख के फिर आप बैठें। उसके साथ साथ मैं आपको बताता होता हूं कि अगर आपकी वो सेव नहीं हुई चीज़ें, ऑनलाइन नहीं गई किसी वजह से, तो आप बेटा उसकी हार्ड कापीज़ का एक सेट बना के अटेस्ट करवा के ग्रेड 17 के किसी गेजेटेड ऑफिसर से आप वो भी भिजवा दिया करो। उसके उनके जो मेलिंग एड्रेस है FIA वालों का, उसके ऊपर रजिस्ट्री करवा दिया करो थ्रू पाकिस्तान पोस्ट, डाकखाने के ज़रिए से। उसकी रसीद आपके पास होती है। अगर खुदा न खास्ता कोई नामक मसला बन जाए तो फिर आप वो रसीद दिखा सकते हो कि जी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स हार्ड कापीज़ भी भिजवाई हुई हैं, मेरा रोल नंबर नहीं आया, तो आपको वो रोल नंबर इशू कर देते हैं। इस तरह के कुछ इश्यूज़ बन जाते हैं, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, थोड़े से पैसे लगते हैं और आपकी वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, यानी इम्कान ख़त्म हो जाते हैं कि किसी वजह से आप मिस हो जाएं। पहला मरहला जी आपका हो गया, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गई। अब आप आगे दूसरे मरहले में। दूसरे मरहले में जब आप जाओगे तो आपकी सबसे पहले होगी जी दौड़। याद रख लें, दौड़ लगाने वाले जो बच्चे हैं वो उसमें कामयाब हो गए उस मरहले में। उसके बाद फिर आपके होंगे सिटअप्स, चिनअप्स और पुशअप्स। उसके बाद फिर आपका होगा जी इब्तदाई तौर पे वो चेक कर लेंगे आपकी चेस्ट, आपका कद मेजर कर लेंगे, और उसके साथ साथ आपकी नज़र देख लेंगे। नज़र आपकी मैंने आपको बता दिया हुआ है 6x6 है, विद और विदाउट ग्लासेस, और 5 फीट 6 इंच आपका कद होना चाहिए FIA में भर्ती होने के लिए। इसके साथ साथ गौर से सुन लें, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनका कद 5 फीट 4 इंच होगा। यानी कंस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक जो गर्ल्स हैं उनका कद 5 फीट 4 इंच होगा, और जो इंस्पेक्टर्स हैं उसका क्राइटेरिया मैं अलग से बताऊंगा, इंस्पेक्टर और AD का क्राइटेरिया क्या है।
तो इसमें दोनों अप्लाई कर सकती हैं, मेल फीमेल गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हो, लड़कियां और लड़के। गौर से सुन ले, लड़कियां कहती हैं कि सर हमें भी बता दिया करें, तो बेटा आप लोगों के लिए भी है ये वीडियो। उसके बाद जी फिर आपका होगा तहरीरी इम्तहान। जब आप फिजिकल के तमाम मराहिल में से कामयाब हो गए, गुजर गए, तो फिर आपका होगा तहरीरी इम्तहान। रिटन एग्जाम में जी आपके किस तरह से कितने मार्क्स आते हैं, क्या डिविजन्स होती हैं। आपका 100 नंबर का पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। उसमें जी फेडरल प्रोसेस कमीशन खुद भी ले सकता है, किसी को कह सकता है, एनटीएस को कह सकता है, यूटीएस को कह सकता है, ओटीएस को कह सकता है, किसी भी फोरम को कह सकता है, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ज़रिए से ही सॉफ्टवेयर लेके वहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर के ज़रिए से रिटन एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपका तहरीरी इम्तहान जो है ये आपकी एकेडमिक्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने ग्रेजुएशन लेवल में जितना पढ़ा है उस लेवल तक आपका एग्ज़ाम होगा। 40 से 50% ये क्वेश्चंस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली हर इम्तहान में। उसके बाद जी आपका जो जनरल नॉलेज है, आपका जो करंट अफेयर्स है, नेशनल इशूज़ हैं, इंटरनेशनल इशूज़ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसके बाद आपकी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उसके बाद आपके ट्रीटीज़ हैं, मुआहदे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को ऑनलाइन तैयारी में बता रहे होते हैं। बहुत से टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है हमने चीज़ों को, और उसी में से इम्तहान आता है। आप में से बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन। आप भी मुझसे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। मैं बार बार कहता होता हूँ थोड़े से पैसे अपनी ज़ात के लिए खर्च लिया करो, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, आपका फ़ायदा ही होता है। बिकॉज आपको बिफोर टाइम बहुत सा नॉलेज मिल जाता है और आप रिटन एग्जाम में पास होकर अपनी जॉब का आगाज़ कर लेते हो। बहुत से बच्चे कामयाबी से अपनी जॉब हासिल कर रहे हैं। आपका दिल करे तो आप भी मुझसे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वापस मौजू की तरफ आता हूँ जी। तो आपके जो रिटन एग्जाम हो गया, रिटन में आप पास हो गए, मैंने आपको बता दिया आपका MCQs का टेस्ट होगा, तो उसमें आप पास हो गए। उसके बाद फिर आ जाओगे आप अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका होगा जी इंटरव्यू। इंटरव्यू पे रिटन टेस्ट पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, 20, 22, 25 वीडियो तक आ चुकी हैं FIA की। वो सारी की सारी चैनल पे पड़ी हैं, गौर से देख लिया करें। फिर आप बार बार कहते हो कि सर वो लिंक भिजवा दें जी हमें, तो बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस करते हो कि सर ये बता दें, खुदा के लिए ये बता दें, फलां के लिए, मैं बड़ा गरीब हूँ। बेटा मेरे पास टाइम नहीं होता। पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से बहुत से बच्चे मुझसे सवाल कर रहे होते हैं। तो अगर मैं सबके सवालों के जवाब देने शुरू कर दूं तो बेटा मैं बाकी काम नहीं कर सकता। बहुत से काम होते हैं, मैंने ऑफिस जाना होता है, मैंने अदालतों में पेश होना है, तो मैंने आपको बताया होता है मैं एक वकील भी हूं और उसके साथ साथ मेरे बहुत से काम हैं, वीडियोस बनाता हूं, एडिटिंग करता हूं, बहुत काम होते हैं। तो इस तरह से मैं आपके तमाम कमेंट्स के जवाब नहीं दे सकता, माजरत चाहता हूँ। मैंने क्लियर लिखा होता है यूट्यूब के हर कमेंट में, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। तो आप इससे अवॉइड किया करो। आपके सारे सवालों के जवाब ऑनलाइन क्लासेस में दिए जाते हैं। आप मेरे पास आओ, क्लासेस में तैयारी भी करो और अपने सवालों के जवाब भी हासिल करो। लेकिन उसके साथ साथ जी आपको मैं आता हूँ अगले मरहले की तरफ। तो अगले मरहले में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप पे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। आपने जो रिटर्न में कर लिया वो कर लिया, अब वो पर्सनैलिटी आपकी जज करेंगे कि आप इस सीट के अहल भी हो कि नहीं। तो आपकी पर्सनैलिटी जज की जाएगी, आपकी रूटीन चेक की जाएगी, आपकी हर चीज़। मेरी अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई है इंटरव्यू के मतलब कि आपने उसमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या करना है, किस किस तरह से, वो सारी की सारी चीज़ें भी आप देख लिया करें गौर से और उनको समझ लिया करें। तो इसलिए आपने वो सारी चीज़ें भी करनी होती हैं। इंटरव्यू के मतलब आपके बहुत से मेरी वीडियोस पड़ी हैं, देख लीजिएगा, तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इंटरव्यू के मरहले के बाद जी आपका होता है ट्रेनिंग पे आपने जाना होता है। ट्रेनिंग पे जाने के लिए आपको फिर वो सारे मराहल से गुजारा जाता है, लेकिन उससे पहले आपका एक मेडिकल होता है जिसमें डिपार्टमेंट आपकी पे शुरू करता है, तनख्वाह लगाता है, आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, फिर आपकी इंडक्शन होती है, आपकी रिक्रूटमेंट होती है। ये सारे मराहल हम आपको बताते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरह से आपने इनमें कामयाबी हासिल करनी है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ये सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप जब ट्रेनिंग पे चले जाते हो, ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, उसके बाद आप वापस आ गए, फिर आपकी पोस्टिंग होती है मुख्तलिफ विंग्स में। जो FIA के विंग्स हैं उसमें ऊपर मेरी आग से वीडियोस पड़ी हुई हैं, गौर से देख लीजिएगा कि FIA किस तरह से काम करता है, कौन कौन से जोन में तकसीम है, पूरे पाकिस्तान में कितने जोन्स हैं, उसकी हायरार्की क्या है FIA। उसके बाद FIA किस किस डिपार्टमेंट पे काम करता है, किसको पकड़ सकते हैं, किसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, किसको क्या कर सकते हैं, ये सारी डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा गौर से। उसके बाद जी आपकी जब पोस्टिंग हो जाती है, फिर आपका बाकायदा सर्विस और जॉब का आगाज़ हो जाता है। आपकी डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स की आपकी चेकिंग हो जाती है। स्पेशल ब्रांच के ज़रिए से करें या किसी भी एजेंसी के ज़रिए से आपके डॉक्यूमेंट्स करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है, आपके करियर में कोई मसला है, आपके करैक्टर में कोई मसला है, कोई FIR दर्ज है, कुछ है, तो आप डिपार्टमेंट से निकाल दिए जाते हो और एक आपके ऊपर पर्चा भी हो जाता है, मुकदमा कायम हो जाता है जालसाजी का, झूठ फरेब का।
तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ों से अवॉइड करना है। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ, बेटा आप बच के रहो, गंदे कामों में मत पड़ो, ना ही बुरे लोगों के साथ उठो बैठो और ना ही बुराई का साथ दो। क्यों खामखा आप अपने किरदार को दागदार करते हो। ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर आपकी जॉब्स हर चीज़ का मसला बनता है। तो इसलिए आपने किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला नहीं होना और आपने करियर को साफ रखना है। इस तरह से आप अपनी जॉब का आगाज़ कर लेते हो। मेरी जो अगली वीडियो है आने वाली, उसमें मैं बताऊंगा कि आप इंस्पेक्टर किस तरह भर्ती हो सकते हो, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। इसकी जो ऐड है वो अप्रॉक्सीमेटली जी इसी हफ्ते या अगले हफ्ते आने वाली है। अप्रूवल हो चुकी है वैकेंसीज़ की, वज़ीर आज़म साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी है और इंशाल्लाह ताला ऐड में बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली मेरा अंदाज़ा है कि ग्रेजुएशन लेवल होगी इस दफ़ा ASI सब इंस्पेक्टर की, और उसके साथ साथ जब ऐड आएगी क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। इंशाल्लाह मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी तैयारी जारी रखें, फिजिकली भी तैयारी करें और मेंटली भी तैयारी करें, यानी आप पढ़ाई भी जारी रखें साथ साथ और साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करें, बिकॉज आपकी दौड़ चौड़ और चिना पुशअप्स हर चीज़ आप आसानी के साथ लगा लो। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।